हेलो बच्चा, मुझे पता है कि आपका जो दिमाग है ना वो आपको परेशान करके बैठा है। आप चाहते तो हो जेएनवी में जाना, लेकिन आपका दिमाग आपसे बोलता है कि भाई अब तो समय निकल गया, अब इतना टाइम नहीं रह गया कि तू तैयारी करके जेएनवी को क्रैक कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, अगर ये मिथ आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आज आपके स्काई भैया इस मिथ को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं, कुछ ऐसे हैक्स हैं जिनको फॉलो करके आप जेएनवी को क्रैक कर सकते हो। और ये आपके सीनियर्स ने किया था, वो क्रैक कर पाए तो इसका मतलब आप भी क्रैक कर सकते हो। हेलो मेरा बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि आपका जो दिमाग है ना वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। वो बार बार आपसे कह रहा है कि बेटा तेरे से ना होगा, क्योंकि टाइम तो निकल गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम कभी नहीं निकलता। कहते हैं ना कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट अ मिस्टेक एंड स्टार्ट अगेन, दिस टाइम परफेक्ट। जब आपने सोचा कि मुझे बनना है, मेरे को जेएनवी में एडमिशन लेना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मेरे को आईएएस में जाना है, मेरे को कुछ भी करना हो, आपका ड्रीम हो सकता है यार। तो अगर आपने सोचा और उसकी दिशा में अगर आपने काम करना शुरू किया तो समझ लो कि यही सही सही समय है। ठीक है, आपका कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं बर्बाद हुआ। अगर आपको लगता है बर्बाद हो गया ना, बिल्कुल नहीं हुआ है। सही समय यही है स्टार्ट करने का। और मैं आज आपको इस पूरे सितंबर मंथ की एक ऐसी प्लानिंग बताऊंगा ना कि जिसको सुनने के बाद और जानने के बाद और इसको फॉलो करने के बाद आप अपने सितंबर मंथ को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हो। और हर मंथ में ये प्लानिंग आपको देता रहूंगा। सितंबर के बाद अक्टूबर की आएगी, इस तरह आती रहेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे सर ने जो बताया है ना वो करना है। और मैं आपको बताऊं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिन बच्चों ने ये पूरी प्लानिंग को एक सिस्टमैटिक वे में करना शुरू किया, उनको जेएनवी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आओ शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अपना दिमाग में बस एक चीज फीड करके रखना है हमेशा, कि मेरे को जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, कोई मेरे को नहीं रोक सकता। ये आपको 24 घंटे आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मेरे को तो एडमिशन कुछ भी करके लेना है। अगर आपने ये दिमाग में फीड करके रख लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। देखो मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो कि सर स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और घर का बहुत सारा काम भी होता है। सर सर सबको एक साथ लेके चलना ना सर बहुत मुश्किल हो जाता है सर। मैं आपको बता रहा हूं, तो आज बेटा मैं तेरे टाइम मैनेजमेंट का भी सोल्यूशन लेके आया हूं और इस पूरे मंथ तेरे को क्या करना है वो भी लेके आया हूं। ठीक है, तो टाइम को बेटा देख मैनेज करना पड़ेगा। अब देख टाइम तो मैनेज कैसे करेगा। सबसे पहले हो सकता है तुम्हारा साइंस, अरिथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, हो सकता है तुम्हारा ये सब्जेक्ट हो। ठीक है, 9th वालों का साइंस होगा, ठीक है, अरिथमेटिक होगा और लैंग्वेज होगी। क्लास 6 वालों का हिंदी, इंग्लिश या मेंटल एबिलिटी हो सकती है। अब इन सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि सर ये वाला सब्जेक्ट तो मेरे को बड़ा टफ लगता है, ये बड़ा आसान लगता है। तो आपको क्या करना है, जो आसान लगता है और जो टफ लगता है इसको एक तरह से कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है, एक रूल होता है बेटा 70/30 का। इसमें क्या करना होता है, आपको पता है कि जब आप पढ़ते हो तो कुछ चैप्टर्स आपको बड़े आसान लगते हैं कि नहीं लगते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी बड़े आसान लगते हो, लेकिन सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो हमें परेशान कर देते हैं, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको सिंपल काम करना है कि जब आप अपना टाइम दोगे किसको, अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आपको उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे या फिर उस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है जो आपको ज्यादा परेशान करता है। सपोज दैट 1 घंटा पढ़ने वाले हो, तो आपको कम से कम उन टॉपिक्स के ऊपर, उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा टाइम देना है जो आपको परेशान करते हैं या फिर जो आपको टफ लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं 70/30 का रूल। आपको जो आपका वीक एरिया है, बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत बहुत परेशान करती हैं, तो उनने आपको क्या करना है, 70% अपना टाइम देना है। जो भी टाइम आप पढ़ाई में दे रहे हो उसका 70% टाइम किसको देना है, अपने वीक एरिया को देना है। और 30% अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे देना है, क्योंकि उसको भी करना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगी ना पीछे की पढ़ाई। तो ये चीज नोट करना है। कैसे देंगे उसका भी इलाज मैं लेके आया हूं। देखो, अपने दिमाग में जहां बैठते हो, ठीक है, जहां पे पढ़ते हो आप, अपने दिमाग में एक चीज फीड करके रखो। क्या सर, कि मुझे कुछ भी करके डेली 50 क्वेश्चन करना है। कितना करना है, 50 क्वेश्चन करना है। अच्छा, 50 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जो मेरे को ज्यादा परेशान करते हैं, तभी तो 70/30 का रूल फॉलो हो पाएगा। तो आपने क्या करा, दिमाग में ले लिया कि मेरे को 50 क्वेश्चन करना है। अब मैं मान लेता हूं कि 50 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग सकता है बताओ। चलो मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन को करने में आपको 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर आप 50 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 250 मिनट आपको 50 क्वेश्चन करने में एक दिन में लगने वाला है। अब 250 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आपने क्या किया, 250 में 60 का डिवाइड करा तो ये निकल के आया 4.1 आवर्स, मतलब 4 घंटे। अगर आप पूरी पूरे पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चंस आप दिन में कर सकते हो। पर डे 50 क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो।
और बस यही करना है, मैं आपको बता रहा हूं, यही करना है। और बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते। क्यों? उसका रीजन है, देखो होता क्या है कि अगर आप डेली 50 क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन में कितना कर पाओगे? सर 50 में 30 का गुणा कर दो, कर दिया 1500 क्वेश्चन। मेरे भाई, जो बच्चा एक महीने में 1500 क्वेश्चन करेगा ना, उसको तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा, ठीक है? मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या देखा है कि बच्चे इससे कम क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छा सेलेक्ट हो जाते हैं, जवाहर नवोदय में चले जाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और अगर कोई बच्चा डेली 50 करता है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसका स्ट्रेटजी सही रहा, तो वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब 50 क्वेश्चन क्या है? 50 क्वेश्चन अगर पर डे करते हो तो 1500 क्वेश्चन करोगे, और ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हर कोई नहीं कर पाता। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर करोगे। तुम बेटा जरूर करोगे, क्योंकि तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेटर हो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। और जब तक मानोगे नहीं ना, तब तक कुछ ना होने वाला बेटा। आगे क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए? अब देखो, आपके पास 4 घंटे हैं, जो कि 4 घंटे में आप 50 कर सकते हो। अब उन 4 घंटों को मैनेज कैसे करना है? आप ही कहते हो ना, स्कूल है, ट्यूशन है, घर का काम है, आपकी क्लासेस है, होमवर्क है, दुनिया भर के काम है। सर हम आपको बता नहीं सकते। मुझे पता है मेरे भाई, मुझे पता है। जिस फेज में आप हो ना, मैं भी उस फेज में था। तो मैं आपकी फील को, मैं आपके अंदर की जो तकलीफ है बेटा ना, उसको समझ सकता हूं। तो अब यहां पे क्या है, आपको क्या करना है, इसको 2.5 और 1.5 आवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे? अब देखो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में हो सकता है आप पहले पहुंच जाते हो। देखो, पहले तो सब लोग पहुंच जाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? सर पहुंचते हैं। अब होता क्या है बेटा, हम जैसे ही पहुंचते हैं, बैग रखते हैं, तो बात करना शुरू कर देते हैं अपने दोस्त से। ओए भाई, क्या हाल चाल, कैसे क्या? और ऐसे करते 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 हमारा कम से कम आधा घंटा तो निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता, बताओ? सर निकलता है। उसी आधे घंटे का तुम्हें पहले यूटिलाइज करना है। देखो, मैंने क्या करा, इस 2.5 घंटे को, ये जो तुम्हारा 1.5 घंटा है, पहले मैंने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। 0.5, 0.5, 0.5 सबको ऐड करो, कितना निकल के आएगा? सर ये 1.5 आवर्स निकल के आएगा। तो अब इस 2.5 घंटे का यूज तुम्हें स्कूल में करना है। जैसे ही तुम स्कूल में गए, तुमने आधे घंटे क्या किया? कुछ क्वेश्चंस कर लिए। जो 50 का तुमने टारगेट ले रखा है, कुछ क्वेश्चंस पहले आधे घंटे में कर लिए सर। अब तुम्हें किसी तरह बेटा क्लास के अंदर ही आधे घंटे और निकालने हैं, और फिर उस आधे घंटे में भी कुछ क्वेश्चन को कर लेना है। काउंट करते रहो कि मेरे को 50 करना ही करना है, शाम तक मैं क्लोज करके ही सोऊंगा, ये दिमाग में होना चाहिए। तो तुमने क्या करा, आधे घंटे शुरू में कर लिए, आधे घंटे क्लास में कर लिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज करके। और जब छुट्टी होने वाली होती है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? वहां पे गपशप करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, कहीं जाने की प्लानिंग होता है कि नहीं होता बेटा? भाई मेरे साथ भी होता था। तो वहां भी आपको आधे घंटे निकालना है। तो कहीं ना कहीं पूरे क्लासरूम के दौरान या फिर इस पूरे स्कूल के दौरान तुमने क्या करा, ये आधे घंटे आधे घंटे आधे घंटे निकाल लिए। अब कितना हो गया बताओ? 0.5, 0.5, 0.5 कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। हो गया ना? ठीक है। अब इन 1.5 घंटों में हो सकता है तुमने बहुत सारी क्वेश्चंस कर लिए हो। अब आती है बात, सर ये 2.5 घंटा क्या करें? तो बेटा मैंने क्या बोला था, 70/30 का रूल अप्लाई करना है। 70/30 का रूल मतलब तुमने अब 30% जो है अपना इजी क्वेश्चन के ऊपर दे दिया। इजी मैं इसलिए स्कूल में करा रहा हूं क्योंकि स्कूल में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। तुम्हें टफ करने में हो सकता है टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इजी करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, है ना? अब आते हैं हम लोग 2.5 घंटा उसको देना है जो टफ है, मतलब 30%, सॉरी 70%, वो क्वेश्चन जो टफ है। तो मैंने उसको 2.5 घंटा देना है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, घर पे आते हो तो घर पे आपको 2-2.5 घंटे का टाइम तो मिल ही जाता है। अगर तुम चाहो तो इसको कर सकते हो, ठीक है? 2.5 घंटे का समय निकाल सकते हो यार, तुम कैसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे काम है जो जो एक्टिविटी तुम आउटर दोस्तों के साथ करते हो, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो, सबको इकट्ठा करके तुम 2.5 घंटे निकाल सकते हो। उन 2.5 घंटों में तुम्हें वो क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें टफ लगते हैं। कर लोगे? कर लेंगे। अगर तुम ऐसा करते हो बेटा, तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो कितना निकल के आएगा पता है? मैं आपको बता रहा हूं, अगर सबको जोड़ोगे बेटा ना, तो तुम्हारा 4 घंटा निकल के आ रहा है। और इन्हीं 4 घंटों में तुमने क्या किया, 50 क्वेश्चन निपटा लिए। अगर ये करने के लिए तैयार हो, तो मैं बताऊं तुम्हारा सितंबर मंथ ना बहुत जबरदस्त होने वाला है। और उसके बाद अक्टूबर मंथ में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और वो 1 अक्टूबर को वीडियो आएगी, उसमें सब लोग देखना। चलो बढ़िया। अच्छा, इतना तो आपने कर लिया। अब बात आती है, सबको जोड़ दो। ये वन डे प्लानिंग हो गई, एक दिन की प्लानिंग है बेटा, ये एक दिन की। एक दिन तुमने क्या किया, अपना बहुत ही बेहतरीन बना लिया। लास्ट में तुम्हें बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर ये चीज करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, हो सकता है तुम्हारा पेपर 13 दिसंबर को हो सकता है 9th वालों का जो पेपर है वो 7 फरवरी को है ना?
तब तक बस करते रहो। हर मंथ आपके स्काई भैया आपको प्लानिंग देते रहेंगे और उस प्लानिंग पे आपको गेम खेलना है। आपको इतना मजबूत बनना है, इतना जबरदस्त बनना है कि अगर आपने ये कर लिया अगले 3 to 4 मंथ, तो मैं आपको बताऊं बेटा, तुझे कोई नहीं रोक सकता जेएनवी में जाने से। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, लोगों ने करा है और वो सेलेक्ट हुए हैं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तूने कैसे करा, तो उनने बस एक बात बोली कि सर वो जो हर मंथ आप प्लानिंग लेके आते थे ना, उसको बस फॉलो किया और उसी को करते 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 हम कर ले गए। और तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है बेटा, तू भी कर सकता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, सेलेक्ट हर कोई नहीं होता है, सेलेक्ट केवल कुछ लोग होते हैं। और सेलेक्ट वो होता है जो अपने ऊपर बिलीव रखता है, जो जो जिसके अंदर खतरनाक वाली आग होती है, यार मुझे करना है। जो रात में सोते समय भी जग जाता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, डरता है, जो जिसके अंदर जोश भरा होता है, जो कभी नेगेटिव नहीं होता कि मेरा नहीं होगा, कभी अपने आप से नहीं बोलता कि मेरा नहीं होगा, वो हमेशा बोलता रहता कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। अगर ये वाला आग, ये वाला माइंडसेट बेटा तेरे अंदर है ना, भाई मैं बता रहा हूं, बारूद है तू, बारूद। ठीक है, अपने आप में बारूद है, बस तू अपने आप को पहचान कि तू कर क्या सकता है। तू वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तेरी वैल्यू कोई नहीं पहचानेगा, मैं बता रहा हूं। तेरी वैल्यू केवल वो पहचानेगा ना जो एक्चुअल में इंसान होगा। हीरा, तुमने डायमंड देखा है? अगर डायमंड को तुम एक सब्जी बेचने वाले के पास लेके जाओगे ना, तो पता क्या बोलेगा? अरे मैं इसका क्या करूंगा यार, ये तो चमकता हुआ पत्थर है, ये मेरे काम का नहीं, इसको हटाओ। लेकिन अगर वही हीरा तुम एक जौहरी के पास ले जाओ, जो डायमंड का क्रेता है, डायमंड का व्यापारी है, तो वो क्या करेगा? अरे भाई ये इतना महंगा ना, मैं इसको खरीद नहीं सकता। और तुम उसी डायमंड, वही डायमंड हो बेटा तुम। तुम्हें हर कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हें वही पहचानेगा जो एक्चुअल में तुम्हारा होगा। तो भूल जाओ दुनिया को और अपने आप को इतना जबरदस्त बनाने पे फोकस करो ना कि जब जेएनवी में एडमिशन लो तो चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में लोग तुम्हारा एग्जाम्पल दे कि बनना हो तो बेटा इसकी तरह बनो। अगर ये माइंडसेट तुम्हारा है तो मैं आपको बताऊं बेटा, स्काई भैया तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक स्टेप में साथ देने के लिए तैयार है। और इस पूरे प्लानिंग को बेटा बस फॉलो करो। मैं आपको बता दूं, ये जो एटीट्यूड आपको दिख रहा है ना ये फ्रंट पे, यही एटीट्यूड आपका होगा और आप यही बोल रहे होगे सर हम तो हो गए कामयाब, हम तो हो गए सर, हम तो हो गए। तो इसी के साथ आपको करना है, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं, नॉट वरी, एकदम जबरदस्त तरीके से करो, कोई टेंशन नहीं है यार, मैं हूं। ठीक है, करो। उसके बाद ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग भी मैं आपको बताऊंगा, बस तुम लोग करते रहो। ठीक है, ओके, बाय बेटा।